नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। बाजार पे आज ऊपरी स्तर पर दबाव है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कंसंट्रेशन तो बहुत स्ट्रांगली कॉल राइटिंग पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तरों पर हो चुकी है। देखिए, बहुत मेजर शॉर्ट्स नहीं बने, ये बहुत राहत की बात है। आज के सत्र में शुक्रवार का सत्र है, वीकली क्लोजिंग है। बाजार पे जिस तरीके के नेगेटिव न्यूज फ्लोज थे, लग रहा था कि आज बहुत स्ट्रांगली बिकवाली होगी 60-70 अंकों की, वो नहीं हुई। उसको एब्जॉर्ब किया बाजार ने। 25 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट इस समय निफ्टी पे देखने को मिल रही है। 9235 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो डेटा बता रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी पे बनी है, जो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, उसमें है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दिन है। निचले से खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। बीपीसीएल, आईओसी जैसे काउंटर्स में एलएनटी तो रिकॉर्ड 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है। 1700 के लेवल को सुबह से होल्ड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भारतीय एयरटेल आइडिया दोनों में मजबूती है। 1.5% के आसपास की तेजी इस समय भारतीय एयरटेल में हो चुकी है। और इंटरेस्टिंगली ऑटो पैक चल पड़ा है। कल भी आपको बताया गया था हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है और कुछ पलटने की कोशिश करेंगे। अब हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। पिछले एक घंटे में कहां पर सबसे ज्यादा फोकस है ट्रेडर्स का, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अभी मार्केट्स बिल्कुल स्टैटिक हैं। देखिए, कुछ ज्यादा हलचल है नहीं, लेकिन जो एक घंटे के दौरान जहां पर खरीदारी के सौदे ज्यादा बन रहे हैं, उनमें HDFC शामिल है। 0.25% चढ़ गया एक घंटे में। आयशर मोटर्स में तेजी बन रही है, एशियन पेंट्स और साथ ही साथ HDFC बैंक, इन स्टॉक्स पे ट्रेडर्स का फोकस है। तो ये रडार पर है पिछले एक घंटे में, जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है। टूटने वाले स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट्स एक रेंज बाउंड मूवमेंट सजेस्ट कर रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा गिरावट है उसमें सन फार्मा शामिल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर रेड्डीज और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। सबसे ज्यादा प्रेशर पॉइंट्स आज फार्मा में है। दिग्गज फार्मा कंपनियां आज के सत्र में टूट रही हैं। सुमित बागड़िया साहब ऐसे मौजूद है। सुमित जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, 9235 पे कंफर्ट होगा आपका इन स्तरों पर दोबारा से री एंटर करने के लिए, तेजी की पोजीशंस बनाने के लिए? हाय, गुड आफ्टरनून। वेल यस, एब्सोल्युटली। अभी तक मार्केट्स का रुझान तो तेजी का ही बना हुआ है। कोई बड़ा कुछ वीकनेस का सीन दिखा नहीं है, साइंस दिखे नहीं है। ऊपरी लेवल से दबाव जरूर देखने को मिला है, बट अभी तक मंदी के संकेत नहीं मिले हैं। 9200 9300 इमीडिएट निफ्टी की रेंज बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से एक बार जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है तब तक बाइंग करके ही चलना चाहिए। 9180 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा निफ्टी में स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। प्रेजेंट लेवल से कोई 20 पॉइंट की गिरावट आती है तो खरीदारी करके काम करें। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 9300 तक के हमको देखने को मिल सकते हैं। और अगर 9300 के लेवल ब्रेक हुए कन्विंसिंगली तो रैली नेक्स्ट वीक एक्सटेंड होगी, जिसके अंदर 9450 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल छोटा सा दायरा, छोटी सी रेंज, 9180 स्टॉप लॉस, 9300 टारगेट। एक बार ये भी आपको विजुअल्स दिखा देते हैं। बांग्लादेश प्रधानमंत्री जो हैं शेख हसीना, उनको लेने पहुंचे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 दिनों के भारतीय दौरे पर हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और उनको ग्रीट करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक दौरा माना जा रहा है बांग्लादेश प्रधानमंत्री का, क्योंकि 25 बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन होने हैं भारत और बांग्लादेश के साथ, जिसमें डिफेंस सेक्टर, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, ये कुछ मुख्य एरियाज जो हैं वो फोकस में रहेंगे। तो एक जो ये 4 दिनों का एक दौरा है, ये भारत के लिए और साथ साथ बांग्लादेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक खबर यहाँ पर यह भी है कि लगभग 50 करोड़ US की जो मिलिट्री सप्लाई जो है वो बांग्लादेश को भारत सप्लाई करेगा, और उस पर भी कहीं ना कहीं हस्ताक्षर हो सकते हैं इस एग्रीमेंट पर। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन और साथ साथ बड़ी डिफेंस डील्स इस दौरे का एक मुख्य एजेंडा निकल के सामने आएगा। चलिए, लेकिन बाजार पे लौटने सुबीर जी, अभी आपने निफ्टी का एक रेंज बताया, निफ्टी बैंक पे भी आपकी राय लेना चाहूंगा सर। अब हलचल है नहीं ऊपरी स्तरों पर, बहुत ना कोई ज्यादा बिकवाली ना खरीदारी। क्या माने, क्या अब ओवर वैल्यूड है निफ्टी बैंक? यहां से थोड़ी सी करेक्शन के लिए वेट करें क्या? अभी नहीं रजत जी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये बोलना कि करेक्शन के लिए वेट करें। फिलहाल एक बार के लिए बैंक निफ्टी की जो रेंज बनी हुई है वो है 21300 नीचे में, और ऊपर में 21922 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी जब तक 21300 नीचे में टूटता नहीं है तब तक डिप्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी में प्रेजेंट लेवल्स 21500 550 के आसपास भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर कोई 100-150 पॉइंट का डिप मिलता है तो 21300 के स्टॉप लॉस से बाइंग करें। ऊपर में इमीडिएटली 21922 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। यही रेंज अभी फिलहाल समझ में आ रही है बैंक निफ्टी की भी। चलिए, अलग जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे फटाफट से, उनसे मैं निफ्टी के लेवल्स ले लूं, क्योंकि बाजार अभी भी कहीं ना कहीं निचले स्तरों से कुछ मोमेंटम दिखा सकता है, ऐसे सुमित जी बोल रहे हैं। लेकिन प्रदीप हॉटनजानी साहब ऐसे मौजूद है। प्रदीप, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, निफ्टी पे रेंज बताएं या फिर स्ट्रैटेजी क्या तेजी की रखें, फायदा होगा क्या बाजार में?
देखिए, ये जो कंसोलिडेशन है उसको हम मार्केट के लिए अच्छा मानते हैं। एक स्टीप अप मूव के बाद कंसोलिडेशन का फेज अब आता ही है। ऑन द लोअर साइड आर्ली चार्ट पे 9160 से 9180 के रीजन में इमीडिएट सपोर्ट है। उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है, नई पोजीशन भी उसी के स्टॉप लॉस से ली जा सकती है। ऑन द हायर साइड 9300 से 9320 का इमीडिएट टारगेट रहेगा और जिसके बाद 9400 का टारगेट है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप भी 9320 के लेवल के बेट लगा रहे हैं, 9160 का एक स्टॉप लॉस। मनीष मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉफिट यात्रा से। मनीष जी नमस्कार। बाजार 93 से छुएगा क्या? नमस्कार रजत जी, उम्मीद तो ऐसी है कि बाजार 9300 छूना चाहिए। 9300 के आगे भी हमें लगता है शायद 9340 9350 तक के लेवल दिखाई देंगे। यहाँ पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 9200 का बना हुआ है। जब तक 9200 के नीचे बाजार ट्रेड नहीं करता तब तक तो सलाह यही होगी कि तेजी का ट्रेड लिया जाए और शायद 9340 9350 के टारगेट आने वाले 2-4-5 दिनों में देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। 2 से 4 दिनों के पर्सपेक्टिव से 9340 का लक्ष्य आप भी लेकर चल रहे हैं, 9200 का एक स्टॉप लॉस। लोकेश उप्पल साहब मौजूद हैं। अब लोकेश जी नमस्कार। सर आपके टारगेट्स निफ्टी पे बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून रजीत। जैसे कि कल एक ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस हुए, उसके बाद निफ्टी में थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अगर निफ्टी में फर्दर करेक्शन होती तो ये गैप डाउन काफी इंसेंस करता है। निफ्टी वुड हैव इजीली गॉन बिलो लेवल्स ऑफ 9200। लेकिन अब ये आर्ली चार्ट देख के लग रहा है कि नीचे से बाइंग बनी हुई निफ्टी में, वी कैन सी अ फर्दर अपसाइड इन द निफ्टी। तो वी विल रिकमेंड बाय ऑन डिप्स इन निफ्टी फॉर टारगेट्स ऑफ 9350 एंड वी विल मेंटेन अ स्टिक स्टॉप लॉस क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 9180। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ज़्यादातर जानकारी यही मान रहे हैं कि 9300 के लेवल्स जो है वो छू लेगा। चारों की चारों कॉल्स खरीदारी की है। जब तक बाजार 9180 9160 नहीं टूटता तब तक यहाँ पर हो सकता है निश्चित रूप से फिर से खरीदारी जो है वो लौटती हुई नजर आए। लेकिन एक एक करके जो एक्शन में है स्टॉक, सुमीत जी फटाफट से आपके कमेंट्स चाहूंगा उस पर। सबसे पहले देखिए कॉनकॉर, 3 सत्रों से जोरदार खरीदारी और आज तो खरीदारी बहुत स्ट्रांगली बढ़ती चली जा रही है। ये लेवल्स कहाँ तक पहुंच सकता है कॉनकॉर पे? और भी तेजी देखने को मिल सकती है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऐसा मूव देखने को मिल रहा है। कॉनकोर के अंदर इमीडिएटली ऐसा लगता है 1180 1200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए और अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो यहां से अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तो फ्रेश बाइंग करके भी चला जा सकता है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें 1200 के टारगेट के लिए। 1200 का टारगेट। इनफैक्ट लॉजिस्टिक शेयर्स में बहुत चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है, लेकिन कॉनकॉर सबसे ज्यादा चढ़ रहा है और 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, 6% स्टॉक ऊपर है। ऑटो पैक में तेजी बढ़ी है और खासतौर से 2 व्हीलर ऑटो पैक जो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मर था वहीं पर ही तेजी बन गई है। उसमें एक है टीवीएस मोटर, 3.5% ऊपर है। सर ये तेजी भी और दिखती है कि आपको? तेजी बनी रहेगी टीवीएस मोटर के अंदर और आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिलेगी। टीवीएस मोटर एक मजबूत काउंटर है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने ऑटो सेक्टर्स के ही होंगे, चाहे फिर वो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो। टीवीएस मोटर के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई छोटी सी गिरावट आती है 10 रुपए की तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले। ऊपर में इमीडिएटली 480 के 500 के टारगेट होंगे। 500 का लेवल कूदने के बाद फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा 10% का। फिलहाल 480 से 500 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। चलिए ठीक है। और बाकी का जो ऑटो पैक है उस पर आपका नजरिया लेना चाहूंगा। बजाज ऑटो हीरो मोटो को परफॉर्म नहीं कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आज निश्चित से खरीदारी है। क्या कोई पोजीशन बना सकते हैं किसी भी स्टॉक में? बजाज ऑटो में पोजीशंस बना सकते हैं। बजाज ऑटो में हमने बाय कॉल भी दिया हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि बजाज ऑटो आफ्टर ए फॉल अभी एक पॉज लेके पुल बैक देना स्टार्ट कर रहा है और ये पुल बैक तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो बजाज ऑटो में बाय का व्यू लेके चलना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो है 2780 रुपए का। स्टॉक का ऊपर में टारगेट हमको जो समझ में आ रहा है वो है 2900 2940 इमीडिएट टारगेट। ओवरऑल टारगेट्स हमको 3000 के ऊपर के लगते हैं बजाज ऑटो के अंदर। फिलहाल पुल बैक के लिए 2900 2940 के लिए बाय करके खेला जा सकता है स्टॉक के अंदर। चलिए ठीक है। एक और स्टॉक जो आज के सत्र में एक्टिव हो रहा है वो है पीवीआर। मल्टीप्लेक्स शेयर्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला। इसमें तो खरीदारी है ही और जिस तरीके का मूवी पाइपलाइन इस समय है गोइंग फॉरवर्ड अगली कुछ तिमाहियों तक हो सकता है रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बने पीवीआर और आइनॉक्स लेजर जैसे स्टॉक्स की। पीवीआर डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है, 2% ऊपर है, तेजी बन सकती है क्या? तेजी बन सकती है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है कि प्रेजेंट लेवल्स पे, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके चला जा सकता है क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है और ये स्टॉक ने भी एक अच्छा मूव दिया हुआ है कंटिन्यूसली पिछले कुछ 2 से 4 दिनों के अंदर। अगर हम देखेंगे तो 1545 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट इसके टारगेट्स बनेंगे 1580 से 1600 के लेवल्स के लिए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करें प्रेजेंट लेवल्स पे।